रानी केकई हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र थी। रामायण की कथा में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि रानी केकई ने भगवान श्री राम को वनवास न भेजा होता तो इस कहानी का कोई अस्तित्व ही न होता। इसलिए रामायण की कहानी की यह अहम हिस्सा रही है। रानी केकई बचपन से ही बहुत ही बहादुर और होशियार थी। रानी केकई बहुत ही खूबसूरत थी और वह सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल में भी धनी थी, जिससे अयोध्या के राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित थे। फिर राजा दशरथ और रानी केकई की शादी हो गई। वह राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की माँ थी। केकई का जन्म केकई राज्य में हुआ। रानी केकई नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। उसके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी केकई का नाम उनके राज्य यानी केकई के नाम पर पड़ा था। रानी केकई 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी। केकई बचपन से ही माँ भाव के बिना रही और केकई की माँ को केकई के पिता ने अपने महल से बाहर निकाल दिया था जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा उनके पति अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वह पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम थे। एक दिन राजा और उनकी रानी अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों का आपस में बात करते सुना। उनकी बातों में राजा बहुत ही खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी रानी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तो यह था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था। वह उसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। जब राजा को यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है तो उन्होंने उनको अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद केकई ने अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर उनकी देखभाल उनकी दासी मंत्रा ने की। वह दरबार में अपने दर्जे को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी। इस तरह रानी केकई का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को केकई नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कौशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके मात्र दर्शन के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान माने जाते थे। उनकी देखरेख के लिए रानी केकई खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नज़र रानी केकई पर पड़ी तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। उनके पिता को उनकी शादीशुदा होने के कारण यह मंजूर नहीं था। फिर राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी केकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। तो दोस्तों, इसके बाद की कहानी अगले पार्ट में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो